अभिभूत हैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। भाइयों बहनों, ये यहां इस समुद्र की लहरें ऐसी न मारें, अपनी जगह खड़े रहें आप लोग। भीड़ ज्यादा हो गई मैं जानता हूं, लेकिन जो जहां है वहीं पे रहेगा तो धक्का मुक्की नहीं होगी। आराम से रहिए, थोड़ा पीछे पीछे रहे, थोड़ा पीछे पीछे हट करके आगे आने का प्रयास न करें, थोड़ा पीछे पीछे चले जाएं, थोड़ा इधर भी पीछे पीछे चले जाएं। पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। आराम से आप सुनेंगे भी, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मैं इसीलिए अपना भाषण पहले कर दे रहा हूं, जिससे मंच के लोगों को मैंने पहले सभी पदाधिकारियों को बोल दिया था कि सब अपना भाषण कर दीजिए, मैं आऊंगा, मैं अपना भाषण करूंगा और जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए सीधे मैं उनको आमंत्रित करूंगा भाषण देने के लिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी, आज जब वो सपना साकार हो रहा है तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबूजी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबूजी के ही नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण भी बाबूजी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अतरौली में पॉलिटेक्निक का नामकरण और चिकित्सालय का नामकरण ही बाबूजी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना, राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता था ना, 17 के पहले कहां चला जाता था। देखो सामने ये फायर टेंडर बना है, फायर स्टेशन बना हुआ है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है। एटा का मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, ITI का निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना। भाइयों बहनों, यही फर्क है, पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा ये कहां जाता था, इत्र वाले मित्र के घर में कहां जाता था। और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। जब बुलडोजर चलता तो अच्छा लगता है, ये बुलडोजर की गति ऐसे चलती रहनी चाहिए ना। सहमत हैं भाइयों बहनों? 5 साल पहले एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं भू माफिया हावी थे, पेशेवर माफिया हावी थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, सर्वत्र अराजकता का तांडव था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब हम लोग एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, आज मैं कह सकता हूं 5 साल के बाद पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं
कि बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया गया। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा लाई गई। इन 5 वर्षों में हर एक जनपद को उसकी पहचान दिलाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम किया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने फैसला किया। पहला फैसला था, सरकार का पहला फैसला था, और भाइयों बहनों, वह था प्रदेश के अन्नदाता किसानों का फसल ऋण माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज के माफी के कार्यक्रम को सरकार ने पूरा किया था। भाइयों बहनों, एक तरफ 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी और दूसरी तरफ अवैध बूचड़खानों को बंद करना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। फर्क साफ है ना? फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान का नारा को सार्थक करती है, बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान, नौजवान और बेटियों के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 साल के अपने शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास का कार्य कराया। क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, क्या किसान के लिए, क्या नौजवान के लिए, क्या महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, अब तो हमारी सरकार प्रदेश में मुंबई की फिल्म सिटी को लेकर के भी आ रही है। फिल्म सिटी के आने से आप खुश होंगे ना? यहां के नौजवानों को फिल्मों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। सभी लोगों को, कितने नौजवान फिल्मों में काम करना चाहते हैं? ये तो पूरा कासगंजी फिल्मों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से जरूर करूंगा कि वे जरूर फिल्मों में काम करने के लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस सदी की महान गायिका, जिनका अभी दुखद निधन हुआ है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में भी प्रदेश के अंदर एक एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करने के लिए निश्चय लिया है। जो संगीत को, परंपरागत संगीत को, रंगमंच के कलाकारों को और हर विधा के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मंच का कार्य करेगा, और उस एकेडमी में प्रशिक्षण के साथ साथ हर एक नौजवान को आगे बढ़ने की भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आप सबके साथ मैं अपील करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, मुझे आप सबसे अपील करनी है और ये कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। पिछली सरकार के समय भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी।
और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को मकान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिला सुरक्षा और महिला गरिमा तार तार होती थी। हमारी समय में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाओं के कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संचालित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय में आज तो प्रदेश के अंदर महिला गरिमा के प्रतीक 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण भी हो गया है। भाइयों बहनों, पहले उपचार नहीं मिल पाता था, आज तो हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ साथ 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 1 करोड़ गरीब महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। और यही नहीं, 2 करोड़ 54 लाख भाइयों बहनों, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रही है, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी की है। गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचा करके एक भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम भी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था को सम्मान देने का काम भी किया है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, महोत्सव के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सेफई महोत्सव होता था। सेफई महोत्सव, न उसमें भाव थी, न भाषा थी, न उसमें राग था, न रंग था। और सेफई महोत्सव आयोजकों को स्वयं नहीं पता था कि इस महोत्सव के पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी और रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। प्रयागराज में भव्य दीपावली, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। तो काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन भी होता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के नौजवानों को पूरा अधिकार मिल रहा है। और एक तरफ सबको सम्मान, सबको सुरक्षा के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो कभी प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके लिए भी आज सरकार और पुलिस स्वयं खतरा बन करके उनके लिए स्वयं एक नया अलर्ट जारी कर दिया है। भाइयों बहनों,
आपने पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर अपराधियों और माफियाओं की सफाई के अभियान को भी देखा होगा। पहली बार आपने महसूस किया होगा कि कैसे माफिया और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निपटा जाना चाहिए। और आज उस अभियान को जिस तत्परता के साथ सरकार ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आज देखने को प्राप्त हो रहा है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 साल तक बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। और आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, सरकार के हाथ में 2 चीजें साफ हैं। एक हाथ में सरकार के हाथ में, डबल इंजन की सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी है, जो बिजली दे रही है, हर घर नल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के हाथ में, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी है। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा दिलाएगा। तो बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा। और आज उसी संकल्प को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। प्रदेश के अंदर लोक नृत्य, संगीत और रंगमंच के लिए उसे और लोकप्रिय बनाने के लिए अपने नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के लिए लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और प्रदेश के अंदर निर्माणाधीन फिल्म सिटी में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन प्रभु राम की इस महान भक्त को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। अयोध्या में भी श्री राम जन्मभूमि के ओर जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नामकरण भी लता मंगेशकर, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पर होना चाहिए। यह सरकार का संकल्प है। और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं जब महाराष्ट्र और गोवा से जुड़े हुए देश के वे सभी लोग जो लता मंगेशकर जी का सम्मान रखते हैं, उन सभी की भावनाओं के अनुरूप आज जब इस संकल्प के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे यह घोषणा करते हुए भी अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम इस रूप में लता मंगेशकर जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से देश के अंदर सुरक्षा, देश के अंदर विकास और देश के अंदर सुशासन का बेहतर माहौल देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर से कासगंज की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, मैं इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कासगंज और यहां से जुड़े हुए आप इन सभी मतदाताओं को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। यहां अनेक जिलों से आप डबल इंजन आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मेरी नजर जहां पहुंचती है उससे भी आगे
मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया। तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई, आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आए को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा। भैया प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संपर्क संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जनता जनार्दन की सेवा में
दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं, उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, ये बात जो घोर परिवारवादी लोग हैं, उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा, वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई, आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन
इन परिवारवादियों ने अपना घर, अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह, ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची कर रहे हैं। हर कदम पर घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा, ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े। बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे। उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश, भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हो, कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे, देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा। ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा? कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा? ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाएं। अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाएं, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाएं। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें। ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों, माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण
परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है भाई। ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है भाइयों। पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे। दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहन। ये बदले के मौके की तलाश में है, इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा। अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े ये स्थिति नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना है, देश भर के लोगों को उत्तर प्रदेश आने का मन कर जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहा है। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट यूपी की तस्वीर बदल देगा। भाइयों और बहनों, खेती और छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में डबल इंजन की सरकार ने खेती और छोटे उद्योगों के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। हमने नई नई योजनाएं लाए, कोशिश की है। दुनिया भर में हाहाकार मचाने की वजह से भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई। कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है इसकी चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने हजारों करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी 1 लाख करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए। इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से
जो हजारों रुपए इस दौरान मिले हैं, उससे भी उनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसान के लिए हर समय जब भी उसको खेती की जरूरत है, तुरंत 2000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाते हैं और साल में बार बार ये काम होता रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है भाइयों। और सरकार ने भी किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। भाइयों और बहनों, खेती की तरह ही डबल इंजन की सरकार ने लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को बचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया है, कोशिश की है। कोरोना काल में करीब करीब 2.5 लाख छोटे उद्योगों को दी गई है। 2.5 लाख करोड़ रुपए छोटे छोटे स्थानों पर काम करने वाले लोगों को उसके कारण बहुत बड़ी मदद मिली है। और उसके कारण हर कारखाने में 2, 5, 7, 10, 15 लोग जो रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित किया है। एक रिपोर्ट में ये बात बहुत उभर करके आई है कि सरकार के इस प्रयास की वजह से लघु उद्योगों में कम से काम करने वाले 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार जाने से बच गया। 1.5 करोड़ लोग यानी 1.5 करोड़ परिवार यानी करीब 6-8 करोड़ नागरिकों को की मदद मिली है। 13 लाख से ज्यादा लघु उद्योगों को हमारी सरकार ने बंद होने से बचाया है। इस संकट के काल में इतना बड़ा काम हुआ है। केंद्र सरकार की योजना की वजह से यूपी के लघु उद्यमियों को भी करीब 19,000 करोड़ रुपया मिला है, ताकि हमारे गरीब की रोजी रोटी चालू रहे, हमारे देश में उत्पादन का काम चलता रहे। साथियों, आज यूपी के लोगों के पास डबल इंजन की ऐसी सरकार है जो लोकल के लिए वोकल है। योगी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है, आज चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है। इससे हिंग, चूड़ियां, कपड़े, फर्नीचर ऐसे उत्पादों को भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद के लोग डबल इंजन सरकार चाहते हैं, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने एक ग्लोबल लेवल के मार्केट की संभावनाएं पैदा की है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के लिए जो सुरक्षा कवच दिया है, वो पहले कभी नहीं था। हमारी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को 4 लाख रुपए तक के जीवन और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी है। 4 लाख। भाइयों बहनों, 60 वर्ष का होने के बाद गरीब को पेंशन का सहारा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी पेंशन योजना भी लागू की है। भाइयों बहनों, इस योजना के तहत गरीबों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा है। बुढ़ापे में गरीब को रोजी रोटी की तकलीफ न हो, इसकी व्यवस्था है। आज करोड़ों किसान, हमारे खेत मजदूर, घर में काम करने वाले, हमारे खेत में काम करने वाले साथी, रिक्शा चलाने वाले हमारे गरीब भाई बहन, टैक्सी के ड्राइवर के रूप में काम करने वाले हमारे भाई बहन, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हमारे छोटे भाई बहन, ये सारे लोग इस योजना से जुड़े हैं। और हमारा गरीब भाई वो सशक्त होगा तो वो भी गरीबी को परास्त करके रहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। पहली बार देश के असंगठित क्षेत्र को, करोड़ों श्रमिकों को हमने श्रम कार्ड दिया है। पहली बार देश में रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें मदद दी जा रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के इस समय में यूपी के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को भी मिला है। भाइयों बहनों, गरीबों की सरकार जब होती है तो वो इसी प्रकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को काम करते हुए इसी रास्ते पर काम करती है।
लेकिन जब गौर परिवारवादी सरकार में रहते हैं तो वो अपने परिवार से बाहर सोचते भी नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। जब गौर परिवारवादी सत्ता में थे तो सड़क वही बनती थी जहां एक परिवार के लोगों का हित होता था, बिजली वहीं आती थी जहां एक परिवार के लोगों का चुनावी हित सधता था, नौकरियां उनको ही मिलती थी जो गौर परिवारवादियों के गुणगान करते थे। लेकिन योगी जी सरकार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश अपना परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश। इसलिए बीते 5 साल में जो काम हुआ, जो विकास हुआ, पूरे यूपी में समान भाव से हुआ, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से हुआ। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादी देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा संकट है। देश को संविधान देने वाले बाबा साहब आंबेडकर जी भी अगर वो चाहते, उनका तो कद भी बहुत ऊंचा था, नाम भी बड़ा था और समाज में उनके प्रति भक्ति भाव भी अद्भुत था, वे अगर चाहते तो वे भी अपने परिवार की एक पार्टी बना सकते थे और अपना राजनीतिक खेल खेल सकते थे। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने अपने परिवार का नहीं, हमारे देश के कोटि कोटि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को ही अपना परिवार माना और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो जानते थे कि जब कोई पार्टी किसी परिवार के हाथों बंधक बन जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता है, देश के टैलेंट का होता है। यूपी के लोगों ने तो देखा है कि कैसे पार्टी पर, उसके साधनों संसाधनों पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया गया। परिवारवादी कभी नहीं चाहते कि ज्यादा प्रतिभाशाली लोग खड़े हो और उन्हीं के लिए चुनौती बन जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है कि परिवारवादी चाहिए कि प्रतिभाशील चाहिए। हमें परिवारवादी नहीं, हमें प्रतिभाशील लोगों को आना है और हमारे देश में हर घर में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। जब ये लोग अपनी पार्टी में युवाओं को आगे नहीं आने देते तो फिर अन्य क्षेत्रों में युवाओं को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, परिवारवादी लोग हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गौर परिवारवाद की जो ये मानसिकता आजादी के बाद देश और उत्तर प्रदेश में पनपी, उसने यूपी के युवाओं की ताकत को रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया, अरे बर्बाद कर दिया। इसलिए यूपी का विकास सीमित रहा, विकास धीमा रहा। भाजपा सरकार युवाओं की इसी ताकत को आज देश की ताकत बना रहा है। साथियों, विकास का ये सिलसिला है, विकास के इस सिलसिले को हमें मजबूत बनाना है, मजबूत करना है। यूपी को दंगों और दबंगों से हमें दूर रखना है। दंगे भी नहीं चाहिए, दबंग भी नहीं चाहिए। इसके लिए कमल के फूल पर भारी संख्या में मतदान करना भी आपको तो करना है, मतदान करवाना भी है। हर बूथ की जिम्मेदारी लेनी है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप भारी संख्या में मतदान करवाएंगे। और मैं आज जो प्रथम चरण में अद्भुत भाजपा को समर्थन दिया है, उन सभी मतदाताओं का भी अभिनंदन करते हुए आपको यही कहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। ये उत्साह बना रहे, इसी विश्वास के साथ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
बहुत बहुत धन्यवाद।